जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ईबे के ऊपर किस तरह से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब चूंकि 2026 चल रहा है, बहुत सी जो पॉलिसी हैं ईबे का टोटली जो अल्गोरिदम है वो चेंज हो चुका है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अभी ईबे के ऊपर नए हैं और वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनकी वजह से उनके अकाउंट्स के ऊपर MC011 आ रहा है, और उनको रीज़न का पता नहीं चल रहा कि किस बेस पे हमारे जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो रहे हैं, या क्या-क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, या किन चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है ताकि ये जो MC011 है या इस तरह का जो इशू आ रहा है हम उससे बच सकें। देखें, आप अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको जो हंटिंग है, आप प्रॉपर तरीके से हंट नहीं कर रहे आइटम, जिससे आपको ट्रैकिंग नहीं मिलती। आप देखते हैं कि ये वाली आइटम्स फॉर एग्जांपल मैंने हंट कर ली ये वाली आइटम्स, और इसका जो शिपिंग टाइम है वो मुझे 3 टू 4 दिखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके अकाउंट के लिए सस्पेंशन का बायस बनेगा। बेसिकली ये आपको मिसलीड कर रहा है। सबसे पहले आपने 4 काम करने हैं ताकि आप अपने अकाउंट को मेक श्योर के सिक्योर रख सकें। ठीक है, तो आपने अली एक्सप्रेस की जो शिपिंग पॉलिसी है, अली एक्सप्रेस अगर आपको कोई भी इधर टाइम प्रोवाइड कर रहा है 3 टू 4 डेज का, तो आप इसके मुताबिक ना जाएं, ये आपके अकाउंट की सस्पेंशन का बायस बनेगा। इसकी रीज़न ये है कि आपके अभी स्टोर जो है वो नए क्रिएट किए होते हैं, और उसके ऊपर अभी इतनी सेलिंग भी नहीं आ रही होती। ठीक है, अगर कोई 2-3 ऑर्डर आपको रिसीव हो जाते हैं, तो कस्टमर जो है वो आइटम नॉट रिसीव का केस ओपन कर देता है, क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी के अंदर मेंशन किया होता है 4 टू 5 डे या 3 टू 4 डे डिलीवरी का, जिसकी वजह से आपका जो केस है वो बायर की फेवर में क्लोज हो जाता है, और आपको एक डिफेक्ट रेट भी मिल जाता है, जिससे आपकी विजिबिलिटी छीन ली जाती है। ठीक है, तो आपने अली एक्सप्रेस के ऊपर ऐसे सेलर ढूंढने हैं, ऐसे फिल्टर लगाने हैं कि अगर आप लिस्टिंग करें, ऑर्डर आने के बाद आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है, काफी ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने अली एक्सप्रेस के ऊपर आके ऐसे ही आइटम हंट करके अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर ली। ऑर्डर आने के बाद अली एक्सप्रेस के इस सेलर ने उनको ट्रैकिंग ही नहीं दी। ठीक है, जब ट्रैकिंग नहीं देंगे, आइटम नॉट रिसीव का केस ओपन होगा। इवन आपकी आइटम कस्टमर को डिलीवर हो चुकी है, तब भी अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगी, और सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको जो सेफ मेथड हैं, जो एक ईबे ड्रॉप शिपिंग को सक्सेसफुल ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो हम आपको स्टेप बताएंगे, ताकि आपका जो ईबे ड्रॉप शिपिंग की जर्नी है वो सक्सेसफुली जो है वो चलती रहे। स्टेप 1 जो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट काम होगा, क्योंकि आपके नए ईबे के ड्रॉप शिपिंग स्टोर हैं, तो आपने अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, अपना अकाउंट बिल्ड करना है। तो आपने एक बिजनेस पॉलिसी क्रिएट करनी है अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो आपने बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपने एक बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट कर लेनी है, जिसका नाम आपने कुछ इस तरह से दे देना है, ताकि आपको बाद में रिमाइंड रहे कि ये आपने किस लिए जो है वो बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट की है। देन आपने नीचे आना है, और डिस्पैचिंग टाइम आई हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको 3 टू 4 डेज मैक्सिमम रखें। इसको 1 डे या 2 वर्किंग डे ना रखें। ये उनके लिए है जो अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हम चूंकि अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हमें इधर मैक्सिमम 3 डेज या 4 डेज सेलेक्ट करना है, और आपने मेक श्योर करना है ये सारी जो लोकेशंस हैं ये एक्सक्लूड होनी चाहिए। इन लोकेशंस के ऊपर आपने आइटम
आइटम जो है वो शिप नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी ऐसे ऑर्डर आपको रिसीव होंगे जिनका एड्रेस का इशू होगा, जहाँ पे अली एक्सप्रेस और अमेज़न आइटम को डिलीवर नहीं करता। उसके बाद आपने अपनी जो सर्विसेज है कोरियर की, वो आपने चूज़ करनी है। 2026 चल रहा है, बहुत से अकाउंट इसी एक छोटी-सी मिस्टेक की वजह से सस्पेंड हो रहे हैं। तो अकाउंट की सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। सेल थोड़ी कम आ जाए इसका मसला नहीं है। तो हमने इधर जो सर्विसेज है वो आपने चूज कर लेनी है। पहले हम यूज करते थे अदर जो 5 टू 7 डेज वाली, लेकिन अभी आपने वो यूज नहीं करनी। अभी आपने यूज करनी है इकोनॉमी डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड द यूके। ये वाली पॉलिसी आपने इधर से सेव कर लेनी है और देन आपने फ्री जो शिपिंग है इसको ऑफर कर देना है और आपने इधर आके अपनी जो पॉलिसी है उसको सेव कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको MC011 वाला जो सस्पेंशन है उससे बचने के लिए। और उसके बाद आता है स्टेप 2 प्रोडक्ट रिसर्च, कि आपने अली एक्सप्रेस से आइटम हंट करके अपने ईबे के ऊपर किस तरह से लिस्ट करनी है। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या है और ये किस तरह से वर्कआउट करता है, और बहुत से जो इम्पोर्टेंट फिल्टर हैं जो हम मिस कर देते हैं जिसकी वजह से हमें ट्रैकिंग नहीं मिलती। ट्रैकिंग लेने के लिए आपने अली एक्सप्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट जो डिलीवरी फिल्टर्स हैं वो आपने यूज करने हैं। सबसे पहले हम ड्रॉप शिपिंग का मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि कितना पोटेंशियल या कितना प्रॉफिट अवेलेबल है ड्रॉप शिपिंग में। ये वाली एक आइटम है जो कि हमें कॉस्ट कर रही है 23.17 की विद फ्री डिलीवरी अवेलेबल है, और 2 टू 4 डेज के अंदर ये वाले जो आइटम है यूके में शिप कर रहा है ये अली एक्सप्रेस का सेलर। अगर हम इसी आइटम्स को एक और जो ईबे ड्रॉप शिपिंग के स्टोर के ऊपर देखें तो ये वाली जो सेम आइटम है 100% सेम आइटम 10 टाइम ये वाली जो आइटम है सोल्ड हो चुकी है। तो अगर हम इसी आइटम्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये आइटम ईबे के ऊपर इतनी प्राइस में सेल हो रही है और ये वाली आइटम्स अली एक्सप्रेस से इतनी कॉस्ट में मिल रही है। एक यूनिट सोल्ड किया है, फ्री हमें जो है वो शिपिंग मिल रही है। और नीचे आए तो ये वाला बिजनेस सेलर अकाउंट है। इधर हम देखें तो ये वाला बिजनेस सेलर अकाउंट है जिसमें इट मींस 20% वैट भी डिडक्ट होगा। देन इसके ऊपर जो 15% ईबे की फी है वो भी डिडक्ट होगी। तो उसके बाद हमने इधर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें सारी फीसेस निकालने के बाद तकरीबन 4.99 जो पाउंड है वो प्रॉफिट हो रहा है एक यूनिट सोल्ड करने के बाद। इतना पोटेंशियल अवेलेबल है और उस सेलर ने ऑलरेडी 10 यूनिट भी सोल्ड कर दिए हैं। तो इसी तरह अगर आपका ये वाला जो अकाउंट है प्राइवेट होता, जैसे कि ये वाली आइटम सेम है और ये वाली आइटम सेम है, अगर ये वाला आपका जो स्टोर है वो प्राइवेट होता तो आपने इधर प्राइवेट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाना है, क्योंकि ईबे जस्ट 7% जो एक बायर प्रोटेक्शन फीस है वो डिडक्ट करता है बायर से। उसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी फीसेस अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर हम एक नेक्स्ट आइटम्स की बात कर लें, ये वाली आइटम है जो कि 66 टाइम सोल्ड हो चुकी है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें कि ये वाली आइटम्स इसने सोर्स कहाँ से की है, तो हम अली एक्सप्रेस के ऊपर आए हैं और आने के बाद ये वाली जो आइटम है 100% सेम अवेलेबल है। और उसके बाद अगर हम मजीद नीचे देखें तो ये वाली जो आइटम है 100% सेम अवेलेबल है और इतने 3000 जो ऑलरेडी इस जो सप्लायर है इसने यूनिट सोल्ड कर दिए हैं। अगर हम देखें तो इसके इमेजेस, इसके ग्राफिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इधर से। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोडक्ट रिसर्च आपने किस तरह से करनी है और ये क्या है। तो अभी हम आते हैं इसके प्रॉपर मैकेनिज्म के ऊपर कि ये किस तरह से फ्लो वर्क करता है और हमने किस तरह से प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है अपने ईबे के ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर। देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसर्च का एंड देन आपने प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स इसके ऊपर क्लिक करके जो ईबे का अपना टेरापिक टूल है आपने उसको यूज कर लेना है। अब लेट्स से आपके पास कोई भी कीवर्ड है, जैसे कि अगर हम देखें सन ग्लासेस,
हमने ये सन ग्लासेस लिख लिया, एक जेनेरिक सा कीवर्ड हमने लिख लिया, और उसके बाद हमने देखा कि इसका जो सेल थ्रू रेट है वो 95% है। इट मीन्स कि ये एक बहुत ब्रॉड लेवल का कीवर्ड है। तो आपने हमेशा ट्राई ये करनी है कि इधर जितना मैक्सिमम हो, एटलीस्ट 50 से अबव होगा, ठीक है, तो आपने आइटम को लिस्ट करना है। अगर 50 से कम होगा तो इट मीन्स कि वो आइटम आपके लिए वायबल नहीं है। तो आपने 50 प्लस, जो ज्यादा, जिसका ज्यादा होगा तो उसी को आपने लिस्ट करना है। अगर हम ऊपर आए और इधर हमने इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया फॉर मैन, और उसके बाद हमने देखा कि जिसका जितना ज्यादा होगा आपने उसी वाली जो आइटम है उसको हंट कर लेना है। देखें 84%, बहुत जबरदस्त सेल है, और ग्राफ इसका आप देख लें, बहुत जबरदस्त सेल ले रहे हैं। मजीद नीचे आए तो आपको ये वाली जो सारी आइटम्स हैं ये देखने को मिल गई, और इधर इतने यूनिट इन्होंने सोल्ड भी कर दिए हैं। ये 100% ड्रॉप शिपर है जो अली एक्सप्रेस से आइटम्स को हंट कर रहे हैं। 2 मार्च, ये आज आइटम सोल्ड कर दी है इन्होंने, ये भी आज आइटम सोल्ड कर दी है। और उसके बाद आता है पार्ट नंबर 3, प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्स करने से पहले हम एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक कीवर्ड हो जिसको हम एली एक्सप्रेस के ऊपर जाके सोर्स करें। टाइप सी केबल, तो अगर हम इसका सेल थ्रू देखें तो ये 90 प्लस जा रहा है, और ये बहुत अच्छी कांस्टेंट जो सेल है वो हमें दे रहा है। नीचे आते जाएं तो आपको डिफरेंट किस्म की जो टाइप सी जो केबल्स है वो देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद अगर हम दोबारा अली एक्सप्रेस के ऊपर आए, अब हमने जो स्टेप 3 है इसमें देखना है कि प्रोडक्ट को सोर्स हमने किस तरह से करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमने सेम कीवर्ड इधर सर्च कर लिया एक, और सर्च करने के बाद हमने प्रोडक्ट को इधर से ओपन कर लिया। अब अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको इधर से डिफरेंट किस्म की आइटम्स देखने को मिल गई, और इस सेक्शंस के ऊपर आपको ओवरऑल इसकी रेटिंग एंड ओवरऑल इसकी जो सोल्ड आइटम है वो देखने को मिल गई। तो आपने डायरेक्ट इधर से इस वाली आइटम्स को ओपन करके अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइट बी पॉसिबल अगर आप ऐसे लिस्ट कर लें और आपको ये वाला जो सेलर है वो ट्रैकिंग नहीं देगा, ठीक है। आपको चाहिए ट्रैकिंग वाला सेलर जो रीजनेबल प्राइस में भी दे, और आपको ऑर्डर शिप होने के बाद, डिलीवरी कंफर्मेशन होने के बाद ट्रैकिंग आईडी भी प्रोवाइड करे। तो हम आपको जो अली एक्सप्रेस के ऊपर हमने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, हम वो भी दिखाएंगे कि जो हमें ऑर्डर रिसीव हुए हैं विद ट्रैकिंग। तो इसके लिए आपने एक इम्पोर्टेंट जो फिल्टर है वो चूज करना है। सबसे पहले आपने चॉइस वाला जो फिल्टर है वो आपने चूज करना है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका सारा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल एक साइड पे, ट्रैकिंग का जो पार्ट है वो एक साइड पे। अगर आपको ट्रैकिंग ही नहीं मिली और आपकी जो आइटम है बिजनेस पॉलिसीज के अंदर आपने लिख दिया है 3 to 4 डेज, लेकिन अली एक्सप्रेस के ऊपर वही आइटम जो है वो 5 to 7 डेज में डिलीवर होता है। कुछ जगहों पे अली एक्सप्रेस के जो सेलर हैं वो मिसलीडिंग करते हैं, ये टाइम देते हैं, जबकि बाई सी के थ्रू ये आइटम जानी होती है तो ये इतना टाइम नहीं देते, ये मिसलीड करते हैं। कुछ सेलर देते भी हैं नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम सेलर 5 से 7 एंड 7 से 10 डेज देते हैं। तो इस केस में अगर आपकी पॉलिसी ये सेट है और अली एक्सप्रेस का सेलर इस टाइम में जो है वो डिलीवर करेगा, तो आपको एक केस रिसीव होगा आइटम नॉट रिसीव का। इस केस में आपकी ये वाली जो अमाउंट है ईबे आपके बायर को भी रिफंड कर देगा, ठीक है, और आपका सारा जो प्रॉफिट है, जो मेहनत हुई थी, सारा लॉस्ट हो जाएगा, और आपको एक डिफेक्ट रेट दे देगा जिससे आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड चले जाएगा, आपकी विजिबिलिटी छीन ली जाएगी, आपका जो अकाउंट होगा उसका जो प्रीमियम एक बैज होता है वो भी रिमूव हो जाएगा, ऐड लगाने की जो फीचर्स है, प्रीमियम फीचर्स हैं, वो भी आपसे खत्म हो जाएंगे। तो आपने हमेशा हमेशा सोर्सिंग करते वक्त मेक श्योर करना है कि चॉइस के ऊपर क्लिक करें, ताकि आपको जो भी सेलर पसंद आए वो आपको एट द एंड ऑफ द डे ऑर्डर लगाने के बाद ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करे, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया,
अब आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्री शिपिंग वाले पर्सन को चूज कर सकते हैं अगर करना चाहें, अदरवाइज आप इसके मुताबिक भी अपने जो प्राइसेस है वो देख सकते हैं। अब ये वाले जो सेलर हैं ये वेरीफाइड सेलर हैं और ये आपको ट्रैकिंग देंगे, जिनके आगे चॉइसेस लिखा आ रहा है इट मीन्स कि ये आपको ट्रैकिंग आईडी 100% प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। तो आप किसी भी आइटम्स को इधर से हंट कर लें। तो अभी हम आइटम्स कुछ देख लेते हैं जो हमने ऑर्डर लगाए थे और हमें हर एक आइटम के अगेंस्ट जो ट्रैकिंग आईडीज हैं वो हमें रिसीव हो रही हैं। ऑर्डर्स की डिटेल्स देखने के लिए हमने इधर माय ऑर्डर्स इसके ऊपर क्लिक किया और हमने वन बाय वन कुछ ऑर्डर्स ओपन कर लिए और ओपन करने के बाद हम इधर ट्रैक ऑर्डर्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देख लें ये वाला जो आइटम है वो डिलीवर हो चुका है। रॉयल मेल की ट्रैकिंग हमें मिली है तो ये वाली हम जो है वो यूज करेंगे। अगर आप ट्रैकर बूट यूज कर रहे हैं तो आप इसको कन्वर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद एक नेक्स्ट ऑर्डर है कंप्लीटेड, इसको ट्रैक के ऊपर हमने क्लिक किया और ये वाला भी जो आइटम है डिलीवर हो चुका है और हरमीज की जो ट्रैकिंग आईडी है वो हमें इधर देखने को मिल गई। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने अली एक्सप्रेस की आइटम्स किस तरह से यूज करनी है और ट्रैकिंग लेने के लिए आपके पास कौन कौन से फिल्टर्स अवेलेबल हैं जिनका यूज करके आपको जो हर सेलर है वो ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट हमारा है कि लेट से आपको एक ऑर्डर जो है वो रिसीव हो जाता है आपके ईबे के ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर, ठीक है, और वो जो ऑर्डर है वो आउट ऑफ स्टॉक होता है जहां से आपने उस आइटम्स को हंट किया था। फॉर एग्जांपल वो आपने अली एक्सप्रेस की कोई भी आइटम जो है वो हंट कर ली थी और ईबे के ऊपर लिस्ट कर ली और वो आइटम जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो काफी जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, वो उस ऑर्डर के ऊपर आते हैं और उस ऑर्डर के ऊपर आने के बाद कस्टमर को मैसेज कर देते हैं कि जी ये वाली आइटम आउट ऑफ स्टॉक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो ट्रांजैक्शंस डिफेक्ट रेट हैं वो बढ़ जाएंगे जिससे आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो सकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि नया स्टोर होगा तो आपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना, आपने अदर जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहां से सर्च कर लेना है। डिफरेंट वेबसाइट्स मीन के लेट से कि मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर आया हूँ, ये वाला मैंने एक कीवर्ड सर्च कर लिया और कीवर्ड सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये वाली जो आइटम्स है मेरी आइटम थी जो कि मैंने लिस्ट की थी ईबे के ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, बहुत अच्छी रेटिंग भी अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो आइटम है आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है तो मैं डायरेक्ट आके ऑर्डर को कैंसिल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले इसी आइटम्स को ईबे के जो ड्रॉप शिपिंग अदर सेलर है मैं उनको देख लूंगा कि अवेलेबल है ईबे के जो अदर सेलर हैं जिनके फीडबैक तकरीबन 15,000 से प्लस होंगे, तो इट मींस कि वो अपनी स्टॉक आइटम सेल कर रहे होंगे। तो मैं ऐसे जो ड्रॉप शिपर है उनको सर्च कर लूंगा। अगर मैं देखूं तो ये भी मिलती जुलती आइटम्स है, मजीद नीचे आऊं तो ये वाली भी जो आइटम्स है मिलती जुलती आइटम्स है, नीचे आऊं तो ये वाली भी जो आइटम है मिलती जुलती आइटम है लेकिन इनके फीडबैक कम है, इट मीन्स कि ये भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो आपने अपने मुताबिक अदर जो सेलर हैं जैसे कि ये वाला सेलर है आप इन वाली जो आइटम है इनको भी देख सकते हैं और उसके बाद आप अमेज़न के ऊपर आए। अगर आपको अली एक्सप्रेस से नहीं मिल रही, ईबे से नहीं मिल रही तो सेम टाइटल आप अमेज़न के ऊपर डाल दें और अमेज़न के ऊपर डालने के बाद यही वाली जो सेम आइटम है अमेज़न के ऊपर भी कॉस्ट कर रही है 11.83 की, जबकि अगर हम देखें तो अली एक्सप्रेस के ऊपर हमें ये वाली जो आइटम है कॉस्ट कर रही है 2.75 की। इतना ज्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है इस आइटम्स के अगेंस्ट। ये वाली जो आइटम है ये देख लें ये 3.43 की कॉस्ट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल एक आइटम्स आपको अमेज़न से मिल गई और आपको उसमें लॉस हो रहा है। आपकी एक आइटम की प्राइस थी 15.99, आपने जो है वो प्राइस रख दी और लेकिन ये ऑर्डर आपको रिसीव हो गया और आप अमेज़न के ऊपर आए और अमेज़न के ऊपर आपको एक ऐसी आइटम्स मिली जिसमें 1 पाउंड का लॉस हो रहा हो लेकिन स्टिल आइटम्स अवेलेबल है किसी 3PL के पास, FBA के पास या FBM सेलर के पास। 1 पाउंड या एक से ज्यादा पाउंड आपको लॉस हो रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उस लॉस को बियर करें। देखें आपका अकाउंट उस लॉस से 400 गुना बेहतर है। अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर देंगे आपका अकाउंट बैन हो जाएगा तो हम उस लॉस को
कवर करने के लिए क्या फ़ायदा हमें उस लॉस का जो वजह बन जाए हमारे अकाउंट की सस्पेंशन का, ठीक है? तो फॉर मोटिवेशनल पर्पस हम आपको ये वाली अपना एक जो शीट है वो दिखाते हैं, जो ऑर्डर ट्रैकिंग जिसके ऊपर हम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देते हैं। मुझे अगर 2 पाउंड भी लॉस हो फॉर एग्ज़ाम्पल और मुझे लगे कि मेरे अकाउंट के ये वाला जो ऑर्डर कैंसल करने से इश्यू आ सकता है, तो मैं वो ऑर्डर लगा देता हूँ ताकि मेरा जो ट्रांज़ैक्शंस डिफेक्ट रेट है वो बरकरार रहे। ये वाला लॉस मैं कहीं न कहीं किसी और आइटम से निकाल लूँगा और सेम डे ये वाला जो लॉस है ये निकल आता है। तो ये वाली हमें प्रॉफ़िट जो शीट है हमें देखने को मिल गई। ऑर्डर रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड, ऑर्डर नंबर, बायर नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, सोर्स प्राइस हमने इधर से देख ली। इसमें हमें लॉस हुआ लेकिन स्टिल हमने इसको शिप किया, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, नया स्टोर है, हमारे अकाउंट के सस्पेंशन का इशू आएगा, रिटर्न वगैरह का इशू आएगा कि जी इस पर्सन को 100 ऑर्डर आया है, इसने 4-5 ट्रांजैक्शंस कैंसिल कर दी हैं। अच्छा, इन केस के अगर आपको लगता है कि वो आइटम्स अमेज़न से भी नहीं मिल रही, वो आइटम्स ईबे से भी नहीं मिल रही, तो अब इसका क्या प्रोसीजर है? तो आपने डायरेक्ट अपने ऑर्डर्स के ऊपर आके और उस कस्टमर को ये मैसेज नहीं करना कि जी सॉरी ये वाली आइटम आउट ऑफ स्टॉक है। तो आपने कुछ इस तरह का एक जो प्रोफेशनल मैसेज है, हम शुरू दिन से आपको यही बताते आए हैं कि आपकी कस्टमर सपोर्ट इतनी की अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर जो है आइटम उसको डिलीवर हो या ना हो, लेकिन वो एंड पे एक पॉजिटिव फीडबैक छोड़ के जाए कि ये वाले जो सेलर हैं बड़े पोलाइट और टाइम टू टाइम हमारे साथ कनेक्टेड रहे, जिसकी वजह से आइटम डिलीवर ना हो लेकिन इन्होंने हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म किया है, हमें वेट नहीं करवाया इतना ज़्यादा। ऑर्डर आते ही आपने हंटिंग शुरू कर देनी है, आइटम नहीं मिली तो ये वाला एक जो मैसेज है कुछ प्रोफेशनल बना के सेंड करें कि देखें आपने जो आइटम हमें ऑर्डर प्लेस किया है, हमारी जो पैकेजिंग टीम है उन्होंने वेयर हाउस में आपके आइटम्स को सर्च किया है और आइटम चूंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल थी, लेकिन जो स्टॉक अवेलेबल है वो थोड़ा सा डैमेज है जो कि सेलेबल नहीं है, ठीक है? इस वजह करके हम आपको जो है वो या तो आप रिफंड करें, अदरवाइज हमारे पास डिफरेंट किस्म की अदर सिमिलर आइटम्स अवेलेबल हैं। तो जो आइटम्स अवेलेबल हों आप जो है वो उनके इमेजेस सेंड कर दो कि अगर आप इनमें से कोई लाइक करें तो हम जो है वो आपको ये वाला रिप्लेसमेंट ऑन द स्पॉट भेज देंगे, ठीक है? तो मोस्टली जो कस्टमर होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि यार इन्होंने एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म किया है, हमें इंटीमेट किया है कि ये इशू आ रहा है। तो इसमें 90% जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी ऑर्डर आप हमारा कैंसिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 10% ऐसे कस्टमर होते हैं जो अल्टरनेटिव आइटम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेट्स से ये वाला मेरे पास जो ऑर्डर है मुझे रिसीव हुआ है और इसको मैंने आज के दिन में डिस्पैच भी करना है, तो मैं इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इधर ऑर्डर कैंसिल इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मिस्टेकनली ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये चूज़ नहीं करना। अदरवाइज़ अगर कस्टमर ने भी कहा है कि ऑर्डर कैंसल कर दो तो एक डिफेक्ट रेट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपने ये वाला जो एड्रेस इश्यू है, ये वाला आपने चूज़ करना है, इश्यू विद बायर्स डिलीवरी एड्रेस, ठीक है? इसमें डिफेक्ट रेट कभी भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है? और ये वाला आपने चूज़ तब करना है अगर खुद ब खुद बायर ने कैंसलेशन की रिक्वेस्ट की हो इटसेल्फ। आपने ये वाला चूज़ नहीं करना, तो बायर थोड़ा-सा गुस्सा कर जाता है कि जी एक तो इनकी आइटम्स अवेलेबल नहीं थी, देन उन्होंने जो कैटेगरी चूज़ की है कि बायर वांट टू कैंसल ऑर्डर। तो हमने कुछ इस तरह के जो सिनेरियो जो इम्पोर्टेंट टिप्स होते हैं, हमने उनको माइंड में रखना होता है। तो इस केस में आपने लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है और कभी भी आपके अकाउंट के ऊपर डिफेक्ट रेट ऐड नहीं होगा। अगर इन केस हो जाता है बाय मिस्टेक या किसी भी पोजीशंस के ऊपर, तो आपके पास चूँकि कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है, मैसेजेस प्रूफ अवेलेबल हैं, आप ईबे से लाइव चैट सपोर्ट ओपन करें कि जी ये वाली आइटम जो है ना इसमें कोई इशू आ रहा था बायर के एड्रेस में, हमने बायर को मैसेज किया है तो आप काइंडली ये वाला जो डिफेक्ट रेट है ये रिमूव कर दें। तो ईबे आपकी जो डिफेक्ट रेट है उसकी जो रेशियो है उसको रिमूव कर देगा। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग किस तरह से वर्क करता है और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट थे जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके ऊपर फोकस करने के लिए, ताकि आप एक सक्सेसफुल पाकिस्तान में रहते हुए ड्रॉप शिपिंग कर सकें और अपना जो ऑनलाइन इनकम का फेज़ है
उसको कंटिन्यू कर सकें, ताकि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।